गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, वेरियस इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप m इज इक्वेशन है y इक्वल टू mx। एंड ये इक्वेशन कैसे बनी? मैंने कहा वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m। एक लाइन जिसका पॉइंट क्या है x1 y1 और उसका स्लोप m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बताया था, ये पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और जिसका स्लोप कितना है हमारे पास m है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब मैंने इसी जो न्यू इक्वेशन बनानी है इसी के कंपैरिजन में बना रहा हूँ। एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप m है, तो ओरिजिन का मतलब है x1 y1 पॉइंट क्या हो गया हमारा 0 0। लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन मीन्स 0 0, x1 भी 0 है y1 भी 0 है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, x1 y1 की जगह 0 0 पुट कर दिया, तो y क्या आ गया इक्वल टू mx इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और जिसका स्लोप क्या है हमारे पास m है। मैंने कहा y इक्वल टू 4x, ये एक लाइन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल टू mx से कंपेयर करूँ तो m इक्वल टू क्या आ गया 4। तो ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप इक्वल टू m है और m कितना है हमारे पास 4 है। तो आपको सिंपली लर्न कर लेना है। अगर आपके पास y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 20x लाइन कोई भी आ जाए, तो वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि दैट लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू mx। अगर आप इसका ग्राफ भी बना लो, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू 4x है, इसका ग्राफ बनाते हैं x y। आपने x 0 पुट किया तो y कोरस्पॉन्डिंग 0 आ गया, x 1 पुट किया y 4 आ गया, तो भी वो लाइन कहाँ से निकलेगी? ओरिजिन से निकलेगी। तो y इक्वल टू mx इज ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, स्लोप इज इक्वल टू m। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज m एंड कटिंग y एक्सिस एट ए पॉइंट हुज y इंटरसेप्ट इज c। एक लाइन जिसका स्लोप m है, एक लाइन जिसका स्लोप m है, ये लाइन जिसका स्लोप m है और वो y एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है जिसका ओरिजिन से उस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट, और वो कितना है हमारे पास? c है। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, c। a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y इक्वल टू mx प्लस c। प्रूफ क्या है इसका? आपको पता है वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो मैंने कहा एक लाइन ए बी जो किससे पास कर रही है? 0, c से पास कर रही है। 0, c में c x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है। x1 की जगह 0 आ गया, y1 की जगह c आ गया, तो इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, y1 की जगह c पुट कर दिया, x1 की जगह 0 पुट कर दिया, तो क्या बन गया? y इक्वल टू mx प्लस c इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? अ लाइन whose slope is m and cutting y axis at a point जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? c है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैविंग tan थीटा इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड हुज y इंटरसेप्ट इज माइनस 3/2। बेटे थीटा, tan थीटा हमें दे रखा है 1/2। tan थीटा क्या होता है? स्लोप, स्लोप इक्वल टू 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस 3/2। y इंटरसेप्ट में c की वैल्यू है माइनस 3/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह आ गया 1/2 और c की जगह आ गया माइनस 3/2। m की जगह 1/2 और c की जगह माइनस 3/2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही है एंड मेक एक्स इंटरसेप्ट ए, ये है एक्स इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू ए है, एंड वाई इंटरसेप्ट बी, ये है वाई इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू बी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही है जिसका x इंटरसेप्ट क्या है? a एंड y इंटरसेप्ट क्या है? b। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इसका डेरिवेशन क्या है? यू नो ये लाइन x एक्सिस पे है ये पॉइंट, और ये पॉइंट y एक्सिस पे है। x एक्सिस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, 0। ये पॉइंट y एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, b। एक लाइन जो दो पॉइंटों से जा रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a0 एंड 0b।
y2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया, इधर x1 की जगह a पुट कर दिया, y2 की जगह b, y1 की जगह 0, x2 की जगह 0, x1 की जगह a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाली टर्म इधर ले आए, ये माइनस वाली उधर चलेगी, ए बी इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दिया, ए बी बाई ए बी इक्वल टू बी एक्स बाई ए बी इक्वल टू ए वाई बाई ए बी, बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल, ए बी से ए बी कैंसल, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बस ये बात अपने माइंड में बिठाना, कभी भी लिखा है ना एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही है, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। फाइंड द एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विच लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको पहले से ही मेंशन होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही है, हुज एक्स इंटरसेप्ट ए 2 है एंड वाई इंटरसेप्ट 3 है, ये एक्स इंटरसेप्ट 2 है, ये वाई इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म से एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक लाइन दोबारा से बता रहा हूँ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। Question number 12, very important, find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis। यहीं से पता चल गया हमें equal intercepts on the coordinate axis, इसका मतलब वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है। और इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हमें गिवन है x इंटरसेप्ट इक्वल टू y इंटरसेप्ट, एक लाइन ए बी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है और इक्वल इंटरसेप्ट में दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट, और दोनों इंटरसेप्ट आपस में क्या है, इक्वल है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन बाई इंटरसेप्ट फॉर्म से। अभी बताया था कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और उसके बाद गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट ए इक्वल टू बी, दोनों जगह मैंने ए लगा दिया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 3 का मतलब क्या है, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 यहाँ पुट कर दिया, 2 बाई ए प्लस 3 बाई ए इक्वल टू 1, 5 बाई ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 5, और ए और बी दोनों इक्वल हैं तो दोनों ही 5 आ गया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 मीन्स एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, यू विल अप्रोच योर आंसर। पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन लगा दी, फिर दे रखा है क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट ए इक्वल टू बी कर दिया, फिर दे रखा है कि वो लाइन 2 3 से पास कर रही है, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 3 पुट कर दिया, वहाँ से ए आ गया, ए और बी दोनों आ गई, गिवन इक्वेशन में पुट कर दी विच इज योर फाइनल आंसर। Question number 13, find the equation of line passing through point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। इक्वेशन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, बेटे सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 9 दे रखा है, दिस मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 9। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 9 माइनस ए, और यही लाइन इक्वेशन 1 2, 2 से पास कर रही है, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, वाई की जगह भी 2 पुट कर दो, 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 1, यहाँ बी की जगह 9 माइनस ए, एलसीएम ले लिया, ए इंटू 9 माइनस ए, इधर ए से ए कैंसिल, 2 इंटू 9 माइनस ए, 9 माइनस ए से 9 माइनस ए कैंसिल, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्र, ये से कैंसिल, सभी टर्म्स को इधर ले आए, ए स्क्र माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, 9a के फैक्टर बना दिए, 6 और 3 9 माइनस 6a माइनस 3a, इन दोनों में से a कॉमन, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, a माइनस 6 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर a 6 आ गया और a 3 आ गया, b की वैल्यू है 9 माइनस a पुट कर दिया, 9 माइनस 6 3, और b इक्वल टू 9 माइनस 3 b आ गया 6। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर a हमारे पास 6 है, b 3 है, पुट कर दिया, अगर a 3 है, b 6 है, पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन
मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक लाइन के ऊपर, और वो उस लाइन को -2, 9 पे जाके कट कर रहा है, मीट कर रहा है। मुझे इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। सबसे पहले टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हमारे माइंड में ए की सिचुएशन आती है। मैंने कहा ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। इस लाइन का स्लोप m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसका स्लोप मुझे नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका तो, लेकिन हमें एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कैसे निकलेगा? y2 - y1 बाय x2 - x1, 9 - 0 ओवर में -2 - 0, वहाँ से हमारे पास m2 आ गया। m2 कितना आ गया? 2/9। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन बतानी है, जिसका जो किस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 9 से पास कर रही है, और जिसका स्लोप क्या है? 2/9। इक्वेशन ऑफ ए बी विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 9 हुज स्लोप इज 2/3। एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो कौन सी? बाय वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। y1 की जगह 9, x1 की जगह -2 पुट कर दिया, y - 9 इक्वल टू 2/9 इंटू x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट, यू विल फाइंड द आंसर 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ओके बेटे।